मतलब यहाँ पे 10% लोगों के पास शौचालय ही नहीं है, ODF घोषित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिले तक नहीं पूरे जिला पंचायत सदस्यों से। और जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं हवाई की, पूरा का पूरा सब कुछ छूट। 800 किसान हमारे यहाँ प्रभावित है नक्शे में। मुख्यमंत्री ने कहा है भैया हमारी तो कलेक्टर भी नहीं सुनता, उसमें खरीदी में पूरी करोड़ों की लूट हुई, ब्याज का पैसा वो मांग रहे हैं। विकास तो हो नहीं रहा, लेकिन बालू का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ महाविद्यालय के लिए BD शर्मा खुद यहाँ कह गए थे, महाविद्यालय का पता नहीं है। किसका परिवर्तन चाहिए? तो इस वक्त हम मौजूद हैं चंदला विधानसभा के गौरीहार नगर में, जहां पर हमारे साथ यहां के स्थानीय लोग मौजूद हैं और पेपटेक टाइम की टीम निकल पड़ी है सभी विधानसभाओं में, और इसी को लेकर गौरीहार में भी हमारी टीम मौजूद है। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव है यहाँ पर किसकी हवा है, और जो वर्तमान में विधायक हैं किस तरह से कितने खुश हैं यहाँ के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे किस तरह से यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवशंकर तिवारी। तिवारी जी, बताइए किस तरह की यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो जरूरी है? समस्या तो सबसे पहले ये पूछी जाए कि मतलब समस्याएं क्या नहीं है। पहली बात, अगर थोड़ा सा डिटेल में आप अगर ज़्यादा समय देंगे तो बताऊंगा। पहली समस्या किसानों की ये कि उनको खेतों को पानी तो है ही नहीं है, तो आप जानते हैं सूखा क्षेत्र पूरा का पूरा है। पेयजल की समस्या में अभी भैया थोड़ा डिटेल से बताएंगे। और जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं हवाई की, पूरा जिसको कहते हैं कि ज़्यादा प्रसारण तो ज़्यादा, लेकिन जैसे मान लिया एक कहते हैं कि वो घर घर शौचालय हो गए। ODF यहाँ पर जो है 10 साल पहले, ये गांव करीब 8 साल पहले ODF घोषित हो गया था, पिछले पंचवर्षीय में ना गौरीहार जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ पिछले पंचवर्षीय का जो मेरा वार्ड मेंबर था उसके शौचालय नहीं, और जो अभी वर्तमान में वो वार्ड मेंबर उसके शौचालय नहीं। मतलब यहाँ पे 10% लोगों के पास शौचालय ही नहीं है, ODF घोषित। पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा किसानों को जिस पे सबसे ज़्यादा लूट की गई, और वो ये है कि जिसमें भावांतर में सबसे बड़ी बात ये कि 600 रुपये लिया वो प्रति क्विंटल, उन्होंने 100 रुपये लिया, जिसमें करोड़ों की लूट हुई खरीदी में। उसमें खरीदी में पूरी करोड़ों की लूट हुई। उसका कोई कहीं ब्यौरा नहीं किसी भी तरह का। अब ये बताइए कि जब शासन अपना उसमें घोषणा पत्र में ये किए कि पूरा का पूरा सब कुछ छूट, जिसमें किसानों को जाकर के अपना तुलाना है, खाते में पैसा पहुंच गया, लेकिन खाते में पैसा जब उनको पहले नगद दिया है प्रति क्विंटल 100 रुपये, तब उन्होंने और 300 रुपये आर्द्रता का काटा है, जबकि कहीं कोई प्रावधान नहीं था आर्द्रता का। 300 ग्राम प्रति जो है काम से उसमें बोरी में 600 ग्राम प्रति क्विंटल ये उन्होंने काटा है। ये जो करोड़ों की लूट हुई है पूरा का पूरा तंत्र, और बाद में किसानों को ये सामने आया कि जो भी उनका बचा वो नहीं उठाने दिया उन्होंने, वो तो झाड़ने वालों का और उनका वाला है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर लूट हुई किसानों को। दूसरा मुद्दा किसानों का, जो यहाँ पर भावांतर शुरू हुआ 22 अप्रैल, और नोटिस बैंक के आ गए 31 तारीख को। इसके आगे अगर आप वसूली की नोटिस 31 तारीख को है, और ये बैंक ये नोटिस दे रहा है कि अगर आप जो है 31 तारीख, किसको 14 तारीख को नोटिस मिला किसानों को, 13 को, किसी को 12 को, किसी को 10 को, मतलब 15 मार्च के पहले नोटिस मिल गया कि 31 तक यदि आप जमा नहीं करते तो डिफॉल्टर। तो ये शिवराज सरकार ये कहती कि हम किसानों का ब्याज हमने दे दिया, ठीक है, ब्याज दे दिया। तो फिर सबसे बड़ी बात ये कि भावांतर शुरू नहीं है, कि किसान का पैसा आया नहीं है, माल उसका बिका नहीं है, और नोटिस को उसको आ रहा 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है वो एक कारण से बिक्री खरीद, और वो नोटिस दे रहे हैं 31 मार्च का, और 22 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहली बात। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये कि उन्होंने शिवराज सिंह ने कहा कि ब्याज पूरा सबका सरकार माफ़ करेगी, लेकिन अभी मैसेज आए हैं कई लोगों के उसमें मोबाइल में 31 जुलाई तक आप अपना अर्धवार्षिक ब्याज जमा कर दें ताकि आपको बीमा का लाभ मिल सके। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो शिवराज सिंह ने कौन सी घोषणा की ब्याज मुक्ति की, क्या करो ब्याज का पैसा वो मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। तो कहीं कुछ नहीं है, केवल घोषणाएं हैं, और फ्री का प्रलोभन दे करके जनता को केवल बेवकूफ़ बनाना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और उस पर जो पेयजल की बात ये कर, और आप गाँव की समस्या तो मैं नहीं बता रहा, गाँव की समस्या इस बार क्या सामान बना लिया है आप लोगों ने? किसका परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन जरूरी है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक किसी की बपौती नहीं है।
और परिवर्तन होना जरूरी है। जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश प्रजापति, वो तो कहते राजेश हैं कि आप लगातार राजेश विकास राजेश प्रजापति की मंत्री लोगों के पास जब हम पहुंचे बातें लेकर के, यहाँ पे 18 एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पे गोरेहार का प्रॉपर। हाँ। 18 साल से यहाँ पर नक्शा विलीन है, नक्शा विहीन गांव की श्रेणी में मान लीजिए पूरा का पूरा नक्शा विहीन की श्रेणी मान लिया 18 साल से। और साफ ताज्जुब की बात बताएं, 90 से 95 तक का खसरा पता ही नहीं है कहाँ लूट मची। ऐसे प्रकरण है कि सीधा रजिस्ट्री ना हो करके सीधा नामांतरण दूसरों के नाम पटवारियों ने कर दिए। रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा पैसा दो दूसरों के नाम नामांतरण लो। ये लूट खचोट ये मची। सबसे बड़ी बात निरंकुश। तो आप कह रहे हैं कि राजेश प्रजापति जी बेचारे क्या कर, मैं बेचारे इसलिए करूँगा कि सीधा साधा है, वो नहीं ज़्यादा एक्टिव है। बेचारे इसलिए कहूँगा विधायक बनने लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मैं साफ बताता हूँ भैया, इसलिए कि बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे, इतने सीधे नहीं होना चाहिए विधायक को। सुनो पहले, अब मंत्री लोगों के पास जब भी हम ये बातें लेके पहुंचे तो मंत्री लोग ये कहते हैं, हमें शर्म आती है, भैया हमारी तो कलेक्टर भी नहीं सुनता है। तो बताइए शासन कौन कर रहा है यदि कलेक्टर भी नहीं सुन रहा? ऐसा कौन कहता मंत्री मंत्री नाम नहीं लेते, नहीं हाँ, ये इसमें मीडिया के सामने नाम नहीं किसी के लगे। लेकिन अगर कोई बात ऐसी आ जाए तो उसके सामने कह सकते मंत्री ने कहा है भैया हमारी तो कलेक्टर भी नहीं सुनता है। ये अलग बात है, यहाँ पे मीडिया में नाम नहीं किसी के लेते, इसलिए सरकार का परिवर्तन हो ये बताएंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार नायक। क्या यहाँ के मुद्दे हैं इस बार, क्या है आप लोगों की हमारे लहर? गोरेहार का जो मेन मुद्दा है किसानों का, 800 किसान हमारे यहाँ प्रभावित हैं नक्शे में, और हमने नक्शे के लिए 10 साल से 15 साल से हम लोग कोशिश में है कि ये ठीक हो जाए। हमने विधायक जी से कहा, सांसद जी से कहा, सांसद जी ने रिमार्क कर दिया, कलेक्टर साहब के पास गए, मगर आज तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाई किसानों की। और उनकी ज़मीनें जो कीमती ज़मीनें हैं वो भूमाफिया लोग बेच रहे हैं क्योंकि उनके नाम कर दी गई। और सबसे कहा, सांसद जी ने कलेक्टर साहब से बोल दिया, और वो आज तक कोई भी नहीं वो सुन रहा। सब ज़मीन इस बार क्या मन बनाया है आप लोगों ने, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि हम एक्टिव चाहते हैं जो जनता की सुने। अब ये विधायक जी तो बनाया, राजीव जी अच्छे आदमी थे, बाकी वो सिर्फ कांग्रेसी वहाँ पर भी हावी हो गए, उनके साथ में भी वो जैसे एक्टिव हैं कांग्रेस वाले। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? अभी आप बात कर रहे थे क्या? नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे बता दें जो लोगों की जरूरत अब बता तो दिए उन्होंने, नहीं, तिवारी आपसे जी जानना ने। चाहेंगे। नहीं, तिवारी जी ने बता दिए। अभी आप कह रहे थे कि उनको हम बेचारे कहते हैं विधायक जी को, तो वो हम क्या नहीं है? कहते थे, ये या कहते हैं। जी, और भी लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा देवीदयाल अहरवार नाम है, जिला पंचायत सदस्य जिला हैं। पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 2 गोरेहार से। तो किस तरह से आपके द्वारा भी कैसे कार्य किए गए हैं और यहाँ की क्या समस्याएं जो अब आपने जान प्रशासन में तो भाजपा बैठी है। हम जिला पंचायत सदस्य बन के गए, अब इसके बाद में कोई आज तक निधि नहीं दी गई। हम लोग वहाँ गए भोपाल में, 500 जिला पंचायत सदस्य गए, 850 है पूरे मध्य प्रदेश में। इसके बाद वहाँ क्या हुआ कि पूरे ताला डलवा दिए गए, मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिले तक नहीं पूरे जिला पंचायत सदस्यों से। उन्होंने कहा 2-4 आदमी चलो, इसके बाद मिलते हैं, 2-4 आदमी भी गए तब भी नहीं मिले हो। जब वो जनप्रतिनिधियों से मिलना नहीं चाहते हैं तो विकास क्या करेंगे? यहाँ नहर निकली थी कांग्रेस के समय में, आज तक कोई बम भी नहीं, सब प्रभावित है। यहाँ गोरेहार क्षेत्र, बारीगढ़ क्षेत्र, कहीं कोई पानी का साधन नहीं है। गऊँ छूटी हैं, फसल खा जाती है। यहाँ तक कि एक खेत में एक आदमी ताकता, दूसरा खेत पूरा खा जाती हैं। लेडीज तक रात में बेचारी जाती हैं खेतों को रखाने। ये स्थिति है यहाँ की। विकास तो हो नहीं रहा, लेकिन बालू का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसा बालू का विकास हो रहा है? बालू का विकास हो, आबाद ट्रक चल रहे हैं। कौन चलवा रहा है? ये कौन चलवा रहा है? अब ये प्रशासन चलवा रहा है, हम किसको कहें कि कौन चलवा रहा है। हम लोगों ने वहाँ पे प्रस्ताव रखा था जिला पंचायत की मीटिंग में, तो खनिज अधिकारी को खड़ा किया गया, कहा सर मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा इनको क्या मालूम होगा, मोटी रकम शाम के आती है, ऐसा है। अब BD शर्मा जी आए थे उस दिन, तो उस दिन पानी डलवा दिया गया, भैया आज पानी डाल दो, इसके बाद में कुछ नहीं। पसेरू दूर जाती है। अरे रोड में तो पानी किंचा दिया और थोड़ी देर के लिए ट्रक बंद करवा दिए गए। यहाँ महाविद्यालय के लिए BD शर्मा खुद यहाँ कह गए थे जनपद पंचायत में, आज तक महाविद्यालय का पता नहीं है कब खोलना नहीं खोलना क्या है। यहाँ सब शिष्टाचारी है, यहाँ तो ये नहीं है कि मतलब जो कहें वो करें। तो क्या इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा? यहाँ कांग्रेस का विधायक बनेगा।